आस्था विश्वास का विषय है। हर गुनाह हर पाप माफ किया जा सकता है, किंतु आस्था से जब खिलवाड़ होता है तो वो माफ करने के लायक नहीं है। करोड़ों हिंदुओं बहन भाइयों की आस्था से ये खिलवाड़ हुआ है और पाप गुनाह है। इस गुनाह की सजा जितनी दी जाए उतनी कम है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर जो तिरुपति मंदिर है, जो हिंदुओं का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जो प्रसाद दिया जाता था, उस प्रसाद के अंदर जानवरों की चर्बी मिली है और इस बात से बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है कि आखिर ये चीज़ें किसने की है। तो यहाँ पर कुछ विवाद चल रहा था जिसमें इस पादरी ने क्या कहा है उन बातों को लेकर। देन प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। आस्था विश्वास का विषय है। हर गुनाह हर पाप माफ किया जा सकता है, किंतु आस्था से जब खिलवाड़ होता है तो वो माफ करने के लायक नहीं है। करोड़ों हिंदुओं बहन भाइयों की आस्था से ये खिलवाड़ हुआ है और पाप गुनाह है। इस गुनाह की सजा जितनी दी जाए उतनी कम है। आचार्य शैलेश जी ने जो आरोप लगाया, जिसका जवाब देने के लिए आपने मुझसे कहा है, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, अगर वो गुनाह करता है तो वो धर्म का नहीं है, वो पापी है। वो पापी है, उसको उसके पाप की सजा मिलनी चाहिए। अगर हम यूं कहें कि वो सिर्फ क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन होने के नाते वो वहां क्यों है? क्यों है भाई? आपके आपके चर्च में हम नहीं जा सकते। मैं जवाब दे दूं बंद करके। मेरी सुन लेंगे? मेरी सुन लेंगे? मेरी सुन लेंगे? एक मिनट, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जो आपके आसपास। एक बार फादर को बोलने दीजिए, फिर साध्वी जी, मुझे पता है अभी तक आपके पास नहीं। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही कि आप आपके आसपास से खिलवाड़ हो। आप अपनी बात रखिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिस धर्म की आस्था ठीक है, साध्वी जी आएंगे, आपका समय आएगा, बोलिए ना। क्या देर से वेट कर रहे हैं? उनकी बात सुन लेते हैं। मैं तो बिल्कुल आप ही की बात बोल रहा हूं। मैं आप ही की बात कह रहा हूं कि गुनाह है, पाप है, आस्था से खिलवाड़ है और अगर खिलवाड़ है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसकी सजा मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। बात कह रहे हैं साध्वी। मैं तो आप ही के साथ की बात कह रहा हूं। साध्वी सरस, मैं आपके अलग कब कह रहा हूं? अगर वहां किसी ने गुनाह किया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ना आपने उसे स्थापित किया ना मैंने स्थापित किया। और अगर जगन मोहन रेड्डी की बात की जाती है, मैडम सुन लीजिए, साध्वी जी सुन लीजिए, अगर जगन मोहन रेड्डी जी की अगर वहां पर की गई है तो जगन मोहन रेड्डी 2016 में हरिद्वार में शिक्षा ग्रहण की थी। आपको इसलिए बिठाया जाता है ताकि आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर सके। आपको समझ नहीं आएगी। कर सके, आप हमारी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ खिलवाड़ कर सके, इसलिए आपकी पसंदीदा सरकार चुनकर आपको वहां बैठाती है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हमें किसी चर्च में बैठा दीजिए। हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमें किसी मस्जिद में बैठा दीजिए। किसने कहा कि आपको मंदिर में बैठा दीजिए? हमें किसी ने कहा नहीं। हमारा तो सौहार्द है। जितना रिस्पेक्ट, जितना इज्जत हम देते हैं, शायद ही कोई देता हो। जिस धर्म के विषय में आप जानते नहीं, जिस धर्म की आध्यात्मिक बोलने का मौका नहीं देंगे तो बोलूंगा कैसे? नहीं, धर्मा रेड्डी क्रिश्चियन है तो वह तिरुपति टीटीडी का चेयरमैन क्यों बनता है? क्यों वहां चेयरमैन बनाया गया? अच्छा, मैं इस पर पिन पॉइंटेड, फादर आपको ये लगता है कि उनको चेयरमैन बनाया जाना ठीक है या नहीं बनाया जाना चाहिए था? एक लाइन में सवाल। मुझे नहीं मालूम कि वहां कौन चेयरमैन था, कौन वो नहीं बता तो रहे हैं। पर मैं बता रहा हूं, मैंने जो अध्ययन किया उसके विषय बताता हूं कि जो सरकार में चीफ मिनिस्टर होता है, वहां कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो, वो उस जगह का चेयरमैन होता है और उससे होने के लिए जगन मोहन रेड्डी वहां के चेयरमैन थे। जगन मोहन रेड्डी चेयरमैन थे और जगन मोहन रेड्डी 2016 में हरिद्वार में उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी और महंत स्वरूपानंद सरस्वती जी ने हिंदू बन गए। नहीं तो कैसे बनते हिंदू? कैसे बनते हिंदू? मैं फिर अगर कैसे बनते हिंदू? अपनी बात वापस नहीं, कैसे बनते हिंदू?
हिंदू कैसे बनते क्या हैं? जगनमोहन रेड्डी हिंदू है? नहीं, कैसे बनते हैं? 2016 में उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी और ऋषिकेश में जाकर के उन्होंने गंगा पूजा की और वहां पर लंगर खिलाया। कैसे बनते हैं हिंदू? हिंदू हो गया। नहीं, ऐसे नहीं बनते। क्या बात कर रहे हैं? आज अगर मैं यहाँ पर ईसाई बना देता हूँ, एक मिनट, किसी का धर्म हिंदू ईसाई होगा, हिंदू कैसे बनते हैं? आप बता दीजिए। फादर अभी यहाँ पर धर्म तय करने के लिए तो बैठे नहीं है। नहीं, मैं तो अपनी एक धर्म बात तय करने के लिए तो बैठे नहीं है। आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर वो कह रहे हैं कि जवाब से बन गया तो वो ठीक सवाल में ये गलत है। कर रहे हैं। ठीक है, पहले अमन जी आप बोलिए, फिर मांगिए आपके पास। मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि गलत हुआ है, आस्था से खिलवाड़ हुआ है। हमारे बहन भाइयों की आस्था से खिलवाड़ है ये, और खिलवाड़ है तो उनको सजा मिलनी चाहिए और भयंकर सजा मिलनी चाहिए। नहीं फादर, मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आप जगन मोहन रेड्डी को क्रिश्चियन नहीं मानते? आप उसे पूरी तरह से बहिष्कृत करते हैं? बिल्कुल मानता हूं कि वो क्रिश्चियन नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या वो इंसान होने योग्य भी नहीं? इंसान भी होने योग्य नहीं है अगर वो उसने ऐसा कर्तव्य गलत बोल रहे हो आप। फिर वो नहीं, अगर मैं कह रहा हूं इंसान होने भी नहीं है तो आप कह दो कहां वो इंसान है। आप कह दीजिए वो इंसान है, मैं तो कह रहा हूं नहीं है इंसान। आप हिंदू हो? नहीं, मैं जो कह रहा हूं आप मेरी बात का जवाब दीजिए। हिंदू तो आप है, हम हिंदू तो मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। लेकिन आप संत जी ने मेरे से पूछा क्या आप मानते हैं? मैं वही तो कह रहा हूं। मोटे तौर आप पर पता नहीं फादर कौन सी ने गलत दिशा में जा रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी की खिलाफत ही वो कर रहे हैं। मैं खिलाफत वो ये नहीं कह रहे कि जगनमोहन रेड्डी ने ठीक कर दिया। उमेश जी, और जो जिम्मेदार है फांसी होना चाहिए ना, वो ये बात फांसी होना चाहिए तो उनको देखिए इस कृत्य की भयंकर सजा होनी चाहिए। बड़ा अच्छा डिबेट है। डिबेट पर हम लोग वहीं आते हैं कि विषय ये है कि हिंदुओं की आस्था के साथ आघात हुआ। हम सब जानते हैं जगनमोहन रेड्डी का इतिहास क्या रहा है। क्रिश्चियंस कम्युनिटी से वो आते थे। अभी दास जी ने बोला कि उन्होंने अपना धर्मांतरण कराया, अभी मुक्तेश्वरनंद के वो उसमें गए, जो भी हुआ, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण अपने पास तथ्यों में अभी है नहीं कि वो है ऐसे प्रक्रिया हुई थी। लेकिन मैं केवल इतनी एक बात बोलना चाहता हूं, यहां पर हिंदू लोग भी बैठे हुए हैं और हिंदू लोग भी सुन रहे होंगे। पहली बात तो भारत सरकार के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उन पर उस राज्य की सरकार का नियंत्रण क्यों होता है? वो जो मंदिर होता है वहां के मठाधीश, वहां के महंत, वहां के पुजारियों के नियंत्रण में होना चाहिए। बड़े बड़े मंदिर सरकार के नियंत्रण में क्यों हैं? फिर सरकार नियंत्रण में रखती है, वहां के बोर्ड का कोई चेयरमैन बनाती है, फिर वहां पर घोटाला होता है। मैं तो यहां तक बोल रहा हूं कि तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर जो भोजन के अंदर यह महा अपराध हुआ है, वहां पर रहने वाले, वहां पर अपना जीवन काम करने वाले लाखों ब्राह्मणों के साथ किस प्रकार का आघात करने का काम किया। एक चीज मैं और बोलता हूं, चिंतन मनन करना चाहिए भारत के लोगों को, हिंदू को चिंतन मनन करना चाहिए कि हिंदुओं के साथ इसी प्रकार का आघात चलता रहेगा क्या? हम लोगों को इतना सॉफ्ट समझ रखा है क्या? नहीं, अब समय प्रतिकार करने का आ गया है। और मैं तो भारत के सभी लोगों से विनती करता हूं कि मेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से आप वाईएसआर जो उसकी पार्टी है और सरकार जो वहां की वर्तमान सरकार है, वहां पर आप मेल कीजिए, अपने विचारों का प्रकटीकरण कीजिए, मेरा और एक विरोध सवाल और प्रकट है, कीजिए। और वो साध्वी आपसे सवाल है, और सवाल यह है कि इस देश में मंदिरों को कुछ भी कह दिया जाए, इस देश में प्रसाद में मिश्रण कर दिया जाए, जिसका मन आए हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कहकर चल दे, फिल्म बना दी जाए, हिंदू पर्वों पर पत्थर बरसा दिए जाए, और फिर उसके बाद कहा जाए कि भाई गड़बड़ यहीं पर है। देखिए राजेश जी, बहुत स्पष्ट एक बात है। राकेश जी, सॉरी, बहुत स्पष्ट है, ये तय हो गया था जब ये कहा गया कि हिंदू के समूल विनाश की नींव रखनी चाहिए। ये कहा गया कि हिंदू सनातन को डेंगू और मलेरिया से कंपेयर कर दिया गया। जब सनातन को HIV और एड्स से कंपेयर करके देखा गया, तभी इस षड्यंत्र की बुआनी शुरू हो गई थी और ये तय हो गया था कि कुछ लोग लगे हुए हैं जिसके लिए बाहर से भी फंडिंग होती है। अभी दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर पास्टर का क्या कहना था, आप लोगों ने सुन लिया होगा। बट हम बात करते हैं इस बात के ऊपर कि हमारे देश के अंदर जो विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका विश्वास भले किसी भी चीज़ के ऊपर है, कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी ईश्वर को मानता है, सबका विश्वास अलग अलग है। लेकिन आप ये सोच कर देखो, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उन्हें पागल बनाते हैं और उनको एक तरीके से यूज कर रहे होते हैं। लेकिन लोग आज सच्चाई को जानना नहीं चाहते।
आज लोग सत्य को समझना नहीं चाहते। एक अंधविश्वास के अंदर वो अपने आप को इस तरीके से ढकेल रखे हैं, वो हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं। जबकि आज जिस चीज़ के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं, हमें उस चीज़ को परखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या एक्चुअली इसके अंदर सच्चाई है या नहीं है। जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं या फिर वो कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं, क्या एक्चुअली वो चीज़, वो जिसके ऊपर हम विश्वास करें वो विश्वास के योग्य है या नहीं है। जब लोग इस बात को समझने लगेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि बाइबल में साफ लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सच्चाई जानना आज व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लोग सच्चाई को बिना जाने, हर किसी चीज़ पर बिना देखे, बिना समझे, बिना कुछ परख किए हुए उस चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे भारत देश के अंदर लोगों का किस तरीके से मिसयूज किया जाता है, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उन्हें यूज किया जाता है। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़रूर प्रार्थना करिए हमारे देश के अंदर जो कुछ चल रहा है उन बातों के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे देश की सुधि ले, लोग सच्चाई को जानने पाए, क्योंकि सच्चाई ही आज़ाद कर सकती है। बिना सत्य के कोई नहीं आज़ाद सकता। तो देन प्लीज़ प्रार्थना करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।